हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी था उसका पार्ट 2। जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने भी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, हमने जो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ये क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है। ठीक, और हाईली ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज होके बना है। ऑर्गेनाइज होके बना है मतलब क्या हुआ? इसमें कई सारे हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे क्या है? डिफरेंट फंक्शन है। क्या हमारे डिफरेंट फंक्शन है? इसमें हमारा पहला क्या था? एटम था, पहला लेवल। ठीक, दूसरा क्या था? सेल था। तीसरा क्या था? टिश्यू था। चौथा क्या था? हमारा आर्गन था। इसके बाद हमारा क्या था? ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या था? ऑर्गेनिज्म था। क्या था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइज था, मतलब एटम, सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे जितने भी लेवल हैं, चाहे ये एटम लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक, सबका आपका सारे लेवल का आपका क्या है? डिफरेंट फंक्शन है। ठीक, सेल का डिफरेंट फंक्शन, टिश्यू के भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, हमारे जो ऑर्गन है उनका भी डिफरेंट फंक्शन होता है, और हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है उनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक, तो हमारे जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लेवल का आपका क्या होता है? या आपका डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गया था हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा इसमें क्या है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि हमारे लिए हम लोग ह्यूमन बींग हैं। क्या है? हम लोग ह्यूमन बींग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स आपका क्या होता है? लिविंग बींग। ह्यूमन बींग आपके क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक, अब ह्यूमन बींग आपके क्या है? लिविंग बींग्स हैं। ठीक, और कुछ नॉन लिविंग बींग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स भी होते हैं। ह्यूमन क्या है? लिविंग बींग्स हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग बींग्स होती हैं। ठीक, बट ऐसे नहीं कि हम लोग, ऐसे तो नहीं होता ना कि हम लोग किसी को भी ह्यूमन बींग्स बोल रहे हैं, सॉरी लिविंग बींग्स बोल रहे हैं, किसी को भी नॉन लिविंग बींग्स बोल रहे हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को बताता है कि वो ह्यूमन बींग्स है और वो नॉन लिविंग बींग्स है। ठीक, तो अब जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो पढ़ेंगे कि आपका जो लिविंग बींग्स होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? इसका मतलब क्या होता है? गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? गुणवत्ता होता है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर उस ऑब्जेक्ट के में पाया जाएगा। अगर कुछ अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, आपका जो लिविंग बींग्स होता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मतलब वो उस कैरेक्टर को परफॉर्म करता है, इसीलिए वो क्या है? आपका लिविंग बींग्स है। ठीक, तो उसमें से क्या क्या है? हम लोग सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका हेडिंग क्या होगा? हेडिंग आपको जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग
बींग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक, जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक, अब लिविंग बींग्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। ठीक, देखिए अब आपका जो ह्यूमन बींग्स सॉरी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका जो पहला कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने वही अभी आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इनमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, वही सेल से क्या बनते हैं आपके, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनेंगे आपके, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ठीक, और आपके ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो ये जो लिविंग बींग्स होते हैं ये उनकी क्या हुई, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई। ठीक, ये उनमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पहले सेल होते हैं, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं, आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इस एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, ह्यूमन। ठीक, एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, ह्यूमन। ठीक, अब हम लोग आते हैं, हमारा जो ह्यूमन का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है हम लोग आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ह्यूमन बीइंग का आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म। देखिए पहला क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाएंगे। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ, देखिए मेटाबॉलिज्म को अगर हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ें तो मेटाबॉलिज्म ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, दूसरा आपका क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक, पहला क्या होता है आपका कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक, देखिए आपका कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ें टूटती हैं, टूटने से क्या हुआ, अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हम लोग फूड लेते हैं। ठीक, फूड क्या होता है आपके, कहाँ पहुँचता है आपके जीआईटी ट्रैक में पहुँचता है। जीआईटी ट्रैक मतलब वही आपके जो एसोफेगस होते हैं, एसोफेगस से आपका कहाँ पहुँचेगा, आपके स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक से आपके कहाँ पहुँचेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आपका कहाँ पहुँचेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो आपका फूड होता है जीआईटी ट्रैक में पहुँचेगा, एसोफेगस में पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब फूड आपका जीआईटी ट्रैक में पहुँचता है, एसोफेगस में पहुँचता है, वहाँ से स्टमक में पहुँचेगा, तो यहाँ पे जब इनकी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के साथ साथ इनका क्या होता है, इनका डाइजेशन भी होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। जब ये जो फूड है आपका उसका ब्रेक डाउन होगा मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक, जब ये टूट रहा है, अब जो टूट रहा है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग एनाबॉलिज्म की बात करते हैं। ठीक, अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जुड़ता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बिल्डअप होता है, बिल्डअप, बिल्डअप। ठीक, बिल्डअप। ब्रेकडाउन में क्या हुआ, सॉरी कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बिल्डअप होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, जो लिविंग बींग्स है उसके बॉडी के अंदर होती हैं। बॉडी के अंदर क्या होगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। ठीक, अब कैटाबॉलिज्म में जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि फूड है, फूड आपका जीआईटी ट्रैक्ट एसोफेगस से स्टमक में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहाँ से बॉडी, वहाँ से फिर वेस्ट मटेरियल क्या होता है, स्कीट आउट हो जाता है। और ब्रेकडाउन में हमें क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं,
न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में रहते हैं? ये ग्लूकोज के फॉर्म में रहते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं आपके, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, ईटीसी। ये आपका क्या हो गया? ये सब आपके क्या हो गए? एनाबोलिज्म के क्या हो गए? ये प्रोडक्ट हो गए। मतलब जब आपका जो फूड था, फूड का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्या मिले हमें? ये सारे प्रोडक्ट्स मिले, ठीक। अब एनाबोलिज्म में क्या होता है? ये भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक। कैटाबोलिज्म में क्या हुआ? ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या मिला? ग्लूकोज मिला, एमिनो एसिड्स मिले, ठीक। अब एनाबोलिज्म क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है आपका? बिल्डअप। बिल्डअप मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे जुड़ेंगी, यहाँ पे टूटने का काम हो रहा था, ब्रेकडाउन, यहाँ पे क्या होगा? बिल्डअप होगा। जैसे हमारा जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट था क्या था? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक। इसका काम क्या होता है? जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड ठीक, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, जब आपके ये बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन्स बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक। जो हम लोग, जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन्स हम लोग डायरेक्टली बाहर से ले लेते हैं, बट ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, उस फ्रूट्स में क्या था? अमीनो एसिड था, ठीक। अब वो अमीनो एसिड जब 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 उस फूड का ब्रेकडाउन होगा और अमीनो एसिड मिलेगा, फिर उस अमीनो एसिड का क्या होगा? उसका क्या होगा? आपका एनाबोलिज्म होगा। एनाबोलिज्म मतलब बिल्डअप, मतलब कई सारी चीज़ें, कई सारे अमीनो एसिड आपका एक साथ मिलेंगे, इससे आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक। समझ में आया? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट में डिवाइड्स होता है। इसमें आपका कैटाबॉलिज्म होता है एक, दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में आपका क्या होता है? जो दो आपके जो फूड्स हो, सॉरी, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने से क्या होगा? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। उससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक। अब एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? ये उसके उल्टा होता है, मतलब इसमें टूट रहा है, इसमें जुड़ रहा है। अब जुड़ क्या रहा है? जैसे एग्जाम्पल पे मैंने क्या समझाया, अमीनो एसिड था, ये क्या हो गया? बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते गए और जुड़ने के बाद आपका क्या मिला? ये प्रोटीन मिला, ठीक। ये आपकी दूसरी क्या हो गई? जो लिविंग बींग्स है उसका क्या हो गया? ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आए समझ में? अब हम लोग बात करेंगे जो ह्यूमन बींग्स की जो आपकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में, ठीक। हम लोग इसके बारे में, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स की आपकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में देखेंगे। जो ह्यूमन बींग की जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या होती है? ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ। मतलब यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ ऐसा कोई ह्यूमन बींग, सॉरी, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रोथ होता हो, अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें लिविंग बींग्स का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। बट जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें किसी एक लिविंग बींग्स, एक ऑब्जेक्ट में पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो क्या है? आपका लिविंग बींग्स है। आए समझ में? अब ग्रोथ मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि जो आप, ग्रोथ मतलब क्या हुआ? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में या ऐसा किसी भी लिविंग बींग्स में जब एजिंग होती है, एजिंग मतलब क्या हुआ? कि उसका एज बढ़ता है, मतलब उसकी जो लाइफ बर्थ है, जब वो बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद एज पर ईयर उसके एज बढ़ते हैं। एज बढ़ने पे क्या होते हैं? जब उसके सेल क्या होंगे? डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। अब सेल डिवाइड होते हैं, बहुत सारे सेल डिवाइड होने की वजह से क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ होती है। क्या होती है? बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक। तो ग्रोथ होने से क्या होता है? बॉडी की, सॉरी, सेल की डिवीज़न होने से क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ होती है। तो ये आपकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? ये आपकी किसकी हो गई? लिविंग बींग्स की हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर मूवमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मूवमेंट की, ठीक। मूवमेंट मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे आपका मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो? मूवमेंट हो रहा हो। मूवमेंट मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहा है? वो मूव कर पा रहा हो, ठीक। वन प्लेस टू
अनदर प्लेस। क्या हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक, और उसके साथ साथ उसके बॉडी में भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। किस चीज़ की, जो हमने अभी देखा कि डाइजेशन में क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था, या फिर ऑक्सीजन हो गया आपका, या फिर CO2 हो गया, ये भी क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी मूवमेंट हो रही है और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑब्जेक्ट में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, एक लिविंग बींग्स की क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो लिविंग बींग्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आपका रिस्पॉन्सिवनेस। क्या है आपका, रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स करना, मतलब किसी, अगर रिस्पॉन्स करना मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या हुआ। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक, और अचानक से आपने ऐसा देखा कि आपने ऊपर देखा, स्काई में देखा, आपने सन को देखा। सन को देखने से क्या होता है, अचानक से आपकी आई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक, आई क्या हो जाती है, आई क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, जब सन रे हमारे आईज पे डायरेक्टली पड़ती हैं, जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो इससे क्या हो जाता है, जो आपकी आई जो हो जाती है क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी आईज है ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। किसके लिए, जो सन रेज आ रहा था उसके लिए वो हमारी आईज क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका जो मस्कीटो होता है, मस्कीटो बाइट जब होता है, जो ही हमें मस्कीटो बाइट करता है हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लैप करते हैं। ठीक, स्लैप करते हैं मतलब क्या हुआ, मस्कीटो ने ज्यों ही मच्छर काटा, मच्छर ज्यों ही काटा, हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लैप करते हैं। मतलब मस्कीटो को हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जो ही मस्कीटो ने बाइट किया हमने उसको क्या कर दिया, स्लैप कर दिया। ठीक, मतलब ये क्या हुआ, एक तरीके का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये भी क्या होती है, आपकी एक लिविंग बीइंग की क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। आए समझ में। नेक्स्ट आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है आपका, रिप्रोडक्शन। मतलब लिविंग बीइंग्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल, मतलब उसके नेक्स्ट जनरेशन के आने की चांसेस रहती हैं। नेक्स्ट जनरेशन आता है जिससे उस ऑब्जेक्ट का, उस लिविंग बींग का क्या होता है, सर्वाइवल रह जाता है। क्या होता है, अगर क्या हो, अगर रिप्रोडक्शन ना हो, तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो उससे क्या हो सकता है, जो लिविंग बींग्स है उसके जो नेक्स्ट जनरेशन जो आना चाहिए वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगा। तो ये भी क्या है आपका, जो रिप्रोडक्शन भी आपका क्या है, एक टाइप का क्या है, आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग है। ठीक, नेक्स्ट जो एंड लास्ट आपका क्या है, होम्योस्टेटिस। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, होम्योस्टेटिस मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसके बारे में हम लोग ऊपर इधर देख लेते हैं अच्छे से ज़रा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं होम्योस्टेटिस मतलब। ठीक, होम्योस्टेटिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए होम्योस्टेटिस मतलब क्या हुआ, ये क्या होती है, हमारी बॉडी की क्या होती है, ये होम्योस्टेटिस मतलब क्या होता है, बॉडी की क्या होती है, एबिलिटी होती है टू चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड
एक्सटर्नल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी की क्या होती है, एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, टू चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, बॉडी के पास वो एबिलिटी होती है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट, या फिर जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर पे हैं, ठीक, हम लोग बाहर हैं, अभी गर्मी का मौसम है, ठीक। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब हमें गर्मी ज़्यादा होने लगती है, हमारी बॉडी में जब हीट ज़्यादा होने लगती है, जिसमें एग्जांपल को दे के आपको समझा रहा हूँ। अब ये समझिए कि हमारी बॉडी है, ठीक, बॉडी में हीट हो रखा है, मतलब बॉडी हमारी क्या हो रही है, गर्म हो रखी है, ठीक। अब गर्मी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, हमारी बॉडी से क्या आना, हमारे बॉडी से क्या होता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। अब पसीना कुछ टाइम तक होगा, फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, अब खुद से ही क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, मतलब बॉडी ठंडी हो जाएगी। बॉडी पहले क्या थी, गर्म थी, अब बॉडी ने क्या किया, स्वेटनिंग किया, मतलब पसीना बाहर आया, इससे क्या हो गया, आपका बॉडी क्या हो गया, कूल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, खुद को क्या कर रही है, यहाँ पे खुद के क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है। पहले हीट था, हीट से किस में चेंज हो गया, वो कूल हो गया, क्यों, स्वेटनिंग की वजह से, ठीक। तो बॉडी की हमारी क्या होती है, वो एबिलिटी होती है। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, होम्योस्टेटिस बोला जाता है। ऐसा समझ में। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब इन कब होता है, जब ठंडी के मौसम में क्या होता है, हमें जब क्या होता है, वो ठंडी लगती है, कोल्ड ठंडी लगती है, ठीक। ठंडी की वजह से क्या होता है, आप देखते हैं हमारी बॉडी सिवरिंग करती है। क्या करती है, बॉडी सिवरिंग करती है। सिवरिंग करना मतलब बॉडी क्या करती है, आपकी कांपती है, बॉडी कांपने लगती है। अब बॉडी जब कांपने लगती है, कांपने से क्या होता है, जो आपके जो बॉडी में जो मूवमेंट आता है कांपने की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो ठंडी पहले ज़्यादा लग रही थी, वो ठंडी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, ठीक। तो मैंने दो एग्जांपल देके समझाया आपको। पहला क्या, हीट, पहले बॉडी हमारी गर्म थी, पसीना निकला, इससे बॉडी कूल हो गई, ठीक। अब ये कौन कर रहा है, बॉडी खुद कर रही है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर ना फिर बाहर से कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। जैसे एक और एग्जांपल आप कहते हैं, जैसे आपको ठंडी लग रही है, ठंडी के मौसम में आपको कांपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। जिसकी क्या होती है, कांपने की वजह से क्या होता है, बॉडी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो पहले ठंडी ज़्यादा था, अब ठंडी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारी बॉडी की क्या है, ये एबिलिटी है, ठीक। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोला जाता है, होम्योस्टेटिस बोला जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी, जो जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स की क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेटिस, अगर इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर पाई जाएंगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लिविंग बींग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिविंग बींग्स बोलेंगे, ठीक ठीक। और लिविंग बींग्स का एक एग्जाम्पल आपका क्या है, ह्यूमन बींग। क्या है आपका, ह्यूमन बींग। जब हम लोग ये आगे देखेंगे तो हमें जब हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि जो ये जितनी सारी भी कैरेक्टरिस्टिक है, सारी कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर आ रही हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर आ रही हैं, ठीक। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, ग्रोथ भी होता है, मूवमेंट भी होता है, रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, और क्या होता है उसके साथ साथ होम्योस्टेसिस भी होता है। आए समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का पार्ट 2 था ये हमारा। और इसमें क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स होता है, ठीक। जिसमें हमने ये देखा था कि आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग अभी इसके पहले हम लोगों ने रिवाइज़ किया था। किस में हमने रिवाइज़ किया था, जब हमने ये देखा था कि जो आपका जो ह्यूमन बॉडी होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गेनाइज होता है। उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारा बॉडी जो होता है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है और कौन से लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाए जाते हैं, ठीक। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट लेवल होते हैं उसके डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से।
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेक्चर्स का अपडेट ऑन टाइम मिलता रहे।